अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि आगे भी अपडेट देना है और ये जो शिविर है बेहद महत्वपूर्ण, जिसकी शुरुआत जिसका दूसरा दिन योग के साथ किया गया। वहीं रायपुर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स के PRO ने उनके निधन की पुष्टि की है। वो छत्तीसगढ़ की लोक कला और पंडवानी गायन को वैश्विक पहचान दिलाने वाली पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई का निधन हो गया। वो 70 साल की थी। उन्होंने शनिवार को रात को 3:15 पर रायपुर एम्स में अंतिम सांस ली। वो पिछले कुछ समय से बीमार थी। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक पहचान दिलाई। भारत की कथाओं को मंच पर जीवंत करने की उनकी कला ने उन्हें भारतीय लोक संस्कृति के सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में शामिल किया। भारतीय लोक कला में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म विभूषण और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सुधीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुधीर, आज तीजन बाई को हर कोई याद कर रहा है और उनकी कला को हर कोई याद कर रहा है। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो काफी बड़ी क्षति क्षति जो है वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति में से माना जा रहा है। और ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा है कि काफी बड़ी क्षति है और ऐसे में क्षति को पूरा कर पाना कहीं ना कहीं काफी बड़ी बात है। और ऐसे में देखा जाए तो जिस प्रकार से लगातार वो लंग्स की समस्या से जूझ रही थी, पिछले 6 महीनों से उनका इलाज जो है राजधानी रायपुर के एम्स से लगातार जारी था। और कल लगभग देखा जाए तो देर रात की बात की जाए, लगभग 3-3:30 बजे उन्होंने अंतिम सांसें जो है राजधानी रायपुर के एम्स में ली है। तो कहीं ना कहीं लगातार वो लंग्स की समस्या से परेशान थी। और अगर बात की जाए उनके द्वारा किए गए कार्यों की, तो पंडवानी गायिका को एक नया पहचान जो है उन्होंने कहीं ना कहीं दी। न केवल देश बल्कि विदेशों में भी प्रस्तुति दे करके छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को अलग पहचान देने का काम जो है वो उन्होंने कहीं ना कहीं किया। और उनके रहते ही रहते कई ऐसे जो नए कलाकार थे उनको भी उन्होंने तैयार किया। अगर बात की जाए अलका चंद्राकर की, तो अलका चंद्राकर को भी उन्होंने तैयार किया। किस प्रकार से उन्होंने तो छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को प्रदर्शित किया ही किया, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी जो है उन्होंने रास्ता दिखाने का काम किया। तो ऐसे में आने वाली पीढ़ी भी उन्हें याद करेगी। वैसे में जिस प्रकार से पंडवानी गायिका को एक नया पहरा उन्होंने दिया, महाभारत के जो कृत्य थे, महाभारत के जो कार्य थे, महाभारत की जो रचनाएं थी, उनको गीतों के माध्यम से उन्होंने मंचों पर प्रदर्शित किया, जिसे आज पूरा देश और विदेश जो है वो कहने के याद करेगा। पंडवानी गायिका आज निधन हुआ है, काफी बड़ी क्षति जो है इसे कहने की कला संस्कृति क्षेत्र में मानी जा रही है। बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज बहुत बड़ी क्षति भी मानी जा रही है, उनकी कला को याद किया जा रहा है। वहीं पंडवानी